लोग पहुंचे हुए हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद विकास पुरुष डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद विकास पुरुष डॉक्टर साहब जिंदाबाद डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर साहब भी बले बले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। पहले तो बधाई के पात्र हैं जम्मू कश्मीर वासी, सारे क्षेत्र के वासी, और आभार प्रकट करना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। अयोध्या की पावन धरती से उन्होंने हमारे आस्था स्थल कटरा से दूसरी वंदे भारत को फ्लैग ऑफ किया। और आपको स्मरण होगा कि 2019 में जब ये कल्पना आई थी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, तो दूसरी वंदे भारत हमें कटरा में मिली थी, पहले वाराणसी। और जब दूसरी वंदे भारत देने का काम आया तो उसमें भी पहले ही फेज में कटरा को शामिल कर लिया गया। और आज ये जो सेरेमोनियल रन हुआ है, ये उन सभी स्टॉप से होकर के जा रहा है जो इसके प्लान में है। इसके बाद कुछ दिन के बाद ये विधिवत चलेगा, और ये नहीं है कि उसी दिन से या 3 दिन से ही ये कठुआ उधमपुर में रुकना शुरू हो जाएगा। ये रेकी रन है। ये अब इसका ये आकलन करेंगे कि कैसा टाइम रहेगा, कितना स्टॉप रहेगा, क्या फिजिबिलिटी रहेगी। लुधियाना से आगे इनकी स्पीड की कोई लिमिट है, उसको भी शायद बढ़ा करके 130 किलोमीटर पर आवर किया जाएगा, फिर और ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। तो क्योंकि कुल मिलाकर के ये निर्धारित किया गया है कि जो सफ़र का अवधि काल है वो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी के भीतर कैसे कठुआ भी आए, उसी के भीतर कैसे उधमपुर भी आए। तो ये जितने प्लान्ड स्टेशंस हैं, हमें खुशी है कि कम से कम इनको प्लानिंग में रखा गया, उसमें से आज ये रन हुआ है। आने वाले टाइम में कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे अगले कुछ महीनों में, ये सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से मैं तो ये कहूँगा कि इसी के साथ साथ एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है, जो भी हमारे यहाँ से होकर के गुजरेगा। तो हमारे पास 3 विकल्प आ गए, वंदे भारत सुबह, वंदे भारत शाम, और जब भी दिल करे तो गाड़ी उठा करके इंडियन एक्सप्रेस कॉरिडोर। और इससे एक इकोसिस्टम तैयार किया है मोदी जी ने, जिससे व्यापार में भी वृद्धि हो रही है, विकास में भी, रेवेन्यू में भी, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ बिजनेस। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इस साल वैष्णो देवी में कीर्तिमान कायम होने वाला है। ये साल खत्म हो रहा है आज की डेट में 30 दिसंबर तक लगभग 96 लाख श्रद्धालु इस वर्ष आए हैं, और कश्मीर घाटी में 2 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं। और ये सभी संभव हुआ कि आवाजाही बढ़ गई। और इसी चुनावी क्षेत्र में अगर आगे चले जाए आप, तो आने वाले समय शायद एक और वंदे भारत की भी कल्पना है जो उधमपुर से बनहाल की तरफ जाएगी। और साथ ही साथ कनेक्टिविटी बाई रोड, नेशनल हाईवे जो खिलैनी से सुधमादेव जाएगा, इत्तेफाक से मेरा पुश्तैनी गांव भी उसी के बीच में से आता है। तो वो ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों ने कभी मोटर गाड़ी के दर्शन नहीं किए। इससे कुल मिलाकर के न केवल विकास, उद्योग की वृद्धि होगी या नागरिकों के जीवन में सरलता आएगी, बल्कि साथ साथ हमारी मानसिकता में भी बदलाव आएगा। और जो आना शुरू हो गया कि मुख्य धारा में की सोच हमारे अंदर आने लग गई। और मैं तो कहूँगा कि इससे आतंक पर भी अंकुश लगेगा। जब किसी क्षेत्र को आप आइसोलेटेड छोड़ देते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार की कुरीतियाँ पनपती हैं। लेकिन एक बात जिसका मुझे लगता है कि विश्लेषण हमारे पत्रकार भी करेंगे और इतिहासकार भी, कि जम्मू में रेलगाड़ी 1971-72 में पहुँची थी, कठुआ से छू करके जाती थी। तो क्या कारण था कि 40-45 साल पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र की अवहेलना की, इस सेक्टर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। तुष्टीकरण की राजनीति, वोट की राजनीति, शायद ये सोचा जाता था कि भी कोई समुदाय विशेष नाराज हो जाएगा अगर कठुआ का भला हुआ, इसके चलते। और 2014 के बाद मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभालते ही सबसे पहला काम किया कटरा के रेल स्टेशन का लोकार्पण। और ये आज कुछ ही महीनों के बाद कश्मीर घाटी भी बाकी शेष भारत से। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये हमारे समय एक ऐसा, मोदी जी ने जो आपसे वादा किया था कि जो क्षेत्र अवहेलना के शिकार हुए हैं उनको बराबर की सतह पर विकास करके लाया जाएगा, वो मोदी जी ने करके दिखाया। उसका आभार भी, और उससे हमारी उम्मीद भी बढ़ती है। इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, कठुआ एजुकेशनल हब बन रहा है, ट्राईपोर्ट भी है कुछ ही दूरी पर। इससे ही छोटे छोटे व्यापारियों को पड़ेगा। मैंने अभी भी आज सुबह भी ये कह रहा था कि कठुआ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यातायात की सरलता, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से एक इंडस्ट्रियल हब तैयार हो रहा है और इसके साथ 3 प्रदेश जुड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर। साथ ही साथ कनेक्टिविटी सरल हो, समय उसमें
पाबंदी रहे, टाइम बाउंड रहे, तो उसका लाभ कितना होता है उसका सबसे बड़ा प्रमाण भी हमें इसी क्षेत्र में देखने को मिला, जिसका जिक्र मोदी जी ने मन की बात में किया कि डोडा में छोटा सा कस्बा है भद्रवा, आज उसे पर्पल रेवोल्यूशन की जन्मभूमि कहा जाता है। वो इसलिए संभव हुआ कि यातायात की सरलता के कारण वहाँ से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको दूसरे ही दिन महाराष्ट्र, मुंबई की मार्केट में बेचा जा रहा है और लगभग 3000 बच्चे हमारे वहाँ स्टार्टअप्स बन गए। तो आपका कहना ठीक है कि जब ये सरलताएँ आएंगी और हमारे बच्चों को भी व्यवसाय के नए साधन, सरकारी नौकरी से बाहर, और साथ में जो नशाखोरी और इत्यादि जैसी कुरीतियाँ उनसे भी दूर रहने का एक विकल्प रहेगा। जिस तरह से आपने मुख्य धारा की बात करी सर, असम में उल्फा का एक पूरा गुट नहीं, वो धीरे धीरे उधमपुर के रेलवे स्टेशन का भी कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर हुआ और शायद वो पहला स्टेशन है पूरे देश में जहाँ किसी शहीद सैनिक के नाम पर हुआ है, और साथ ही साथ वो अमृत स्टेशन के रूप में भी डेवलप हो रहा है। सर, जिस तरह से आपने आतंकवाद को खात्मे की बात की, असम में मोदी सरकार पर विश्वास जताते हुए उल्फा का पूरा संगठन जो है वो मुख्य धारा में आ गया, उन्होंने शांति कायम करने के लिए जब विकास होता है तो आतंक पर अंकुश लगता ही लगता है। आतंक और शांति का आपस में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है। जी बिल्कुल। जब शांति भंग होती है, लोगों में निराशा जागती है, बेजारी जागती है, तो आतंक की प्रवृत्ति बनती है, और जब आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो विकास कार्य रुक जाते हैं। तो विकास और आतंक कभी साथ साथ नहीं चलते, और उसका प्रमाण जम्मू कश्मीर है। जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये सारे क्षेत्र इनको मैं विकास पर ला के खड़ा करूँगा। आज देखिए नॉर्थ ईस्ट को देश भर में मोदी जी का डेवलपमेंट मॉडल कह करके उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है, और जम्मू कश्मीर को रेल नेटवर्क का एक मॉडल, शायद आप बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी कि इस समय भी 41,000 करोड़ रुपये से अधिक रेल के काम जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, सब किसी प्रदेश की तुलना में अधिक, जबकि 40-50 साल रेल के काम बिल्कुल बंद रहे पिछली सरकारों में। तो ये अंतर है, और अब अगले समय में कठुआ ना केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित रहेगा, आप देखिएगा, और मेरी बात याद रखिए कि आने वाले समय में उत्तर भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण हब्स में से कठुआ एक विकसित होकर के होगा। इसकी जिस तरह से जलंधर है, जिस तरह से लुधियाना है, क्योंकि हमने अपने आप को बंदिशों में बांध कर रखा था, मोदी जी ने हमें उससे मुक्त कर दिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर साहब को जय श्री राम, डॉक्टर साहब को जय श्री राम, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, वीरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, वीरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। इनकी आगे तो क्या है, तो स्पीड लिमिट है।